प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित में ऑब्व्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑब्व्यू। ऑब्व्यू को हम इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स है। तो चलिए हम जानते हैं ऑब्व्यू के बारे में जनरल जानकारी हमारे पास है। तो ध्यान दो, उसमें ऑब्व्यू एक ऐसी आयताकार सारणी है। क्या है? ऑब्व्यू एक ऐसी आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को अनेक पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर सुन सकते हैं। ऑब्व्यू एक ऐसी आयताकार सारणी है जिसमें संख्याओं को अनेक पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ऑब्व्यू की खोज स्थानांतरण ज्यामिति के अध्ययन में किसके लिए हुई थी? इसमें ऑब्व्यू की खोज हमारे पास सर्वप्रथम स्थानांतरण ज्यामिति के अध्ययन में, विशेष रूप से ज्यामितीय आकारों के स्थानांतरण में, संकुचन में, परावर्तन में, घूर्णन के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? घूर्णन के लिए। अब ध्यान दो, उसमें मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हमारे पास थे, जे सिल्वेस्टर। इन्होंने सन 1850 में इसका पहला नाम दिया था, मतलब ऑब्व्यू का निरूपण किया था, मतलब मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद अगले वैज्ञानिक हमारे पास ही ऑर्थर कैले। तो ऑर्थर कैले ने ऑब्व्यू के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1888 में किया था। कब किया था? 1888 में। तो ये हमारे पास ऑब्व्यू के बारे में जनरल जानकारी हमारे पास है। अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्व्यू की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी परिभाषा? ऑब्व्यू की परिभाषा। ऑब्व्यू की परिभाषा क्या हमारे पास है? तो ध्यान दो, उसमें हमारे पास संख्याओं का एक समूह दिया गया है। क्या दिया गया है? संख्याओं का एक समूह या तत्वों का एक समूह दिया गया है। इसको हमें आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमने बताया था m पंक्तियां होती हैं, n स्तंभ होते हैं। पंक्तियों की संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं और जो स्तंभों की संख्या हमारे पास होती है तो स्तंभों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या है, ये पंक्तियों की संख्या, इसको स्मॉल m से। जो हमारे पास स्तंभों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दो, उसमें हमारे पास संख्याओं का एक समूह दिया गया है। इस संख्याओं के समूह को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही ऑब्व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्व्यू। तो हमारे पास ऑब्व्यू की परिभाषा क्या हो जाती है? m n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ऑब्व्यू कहलाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं। ये इन संख्याओं को हमने क्या किया? बड़े कोष्ठक के अंदर m पंक्तियों, मतलब कुछ पंक्तियां हमारे पास है 3, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 7, तो इस रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो ये हमारे पास ऑब्व्यू कहलाएगा। तो हमारे पास कितनी पंक्ति हमारे पास में? 1, 2, 3। जो क्षैतिज लाइन हमारे पास होती है, इस क्षैतिज लाइन को हम पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन हमारे पास होती है, इस ऊर्ध्वाधर को हम स्तंभ कहते हैं। तो इसमें हमारे पास पंक्ति संख्या कितनी है? 1, 2, 3। 3 पंक्ति हमारे पास है। स्तंभ कितने हमारे पास हैं? 1, 2, 3। तो 3 हमारे पास स्तंभ हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास है ऑब्व्यू। अब हम जानेंगे ऑब्व्यू का क्रम या कोटि हमारे पास क्या है। तो ऑब्व्यू का क्रम या कोटि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अधिकांशतः ये पेपर में पूछा जाता है कि इसके ऑर्डर, किस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, मतलब ऑब्व्यू का क्रम या कोटि। अब ऑब्व्यू का क्रम या कोटि क्या हमारे पास होती है? अब m पंक्तियों तथा n स्तंभों को m गुणे n के रूप में लिखना ऑब्व्यू का क्रम या कोटि कहलाती है। कहलाती है ऑब्व्यू का क्रम या कोटि कहलाती है। समझ में आ गया ना? ये मतलब m पंक्तियों तथा n स्तंभों को m गुणे n के रूप में लिखना ऑब्व्यू का क्रम या कोटि कहलाती है। तो हमारे पास ऑब्व्यू क्रम कोटि m गुणे n। जैसे हमारे पास ये ऑब्व्यू दिया गया है, तो इस ऑब्व्यू कोटि हमारे पास क्या हो जाएगी इसमें? तो कितने हमारे पास पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। तो 3 पंक्ति हमारे पास हैं। कितने स्तंभ हमारे पास हैं? 1, 2, 3। 3 स्तंभ में। तो 3 by 3 का हमारे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे और भी हमारे पास है, ये
जैसे हमारे पास एक अवयव दिया गया है 1 3 5 7 6 8, तो इसमें देखो पंक्ति कितनी हमारे पास है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो 3 पंक्ति हमारे पास है। स्तंभ कितने हमारे पास हैं, 1 2, तो 3/2 का हमारे पास ये मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो इसकी किस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है ये, 3/2 का। इसी प्रकार और भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 5 6 8 9 11, तो अब इसमें हमारे पास कितनी पंक्ति दी गई हैं, 1 2, तो 2 हमारे पास पंक्ति हैं। कितने स्तंभ हमारे पास हैं, 1 2 3, तो 3 स्तंभ हमारे पास हैं। तो हमारे इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2/3, अर्थात 2 × 3। तो हमारे पास ये आव्यूह का क्रम या कोटि हो गया, समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद हमें पढ़ना है आव्यूह के तत्व के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, आव्यूह के तत्व के बारे में पढ़ना। तत्व मतलब होता है अवयव। तो आव्यूह में कितने अवयव हमारे पास हैं, आव्यूह के जो तत्व हमारे पास है इसको हम शॉर्ट में एक विस्तार रूप हमारे पास होता है AIJ से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, AIJ। जैसे हमारे पास आव्यूह दिया गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 इस प्रकार से डॉट डॉट हमारे पास ये आव्यूह के तत्व कहलाते हैं, अर्थात आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। तो आव्यूह के अवयव हमारे पास हैं और इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं AIJ। क्या लिखते हैं, AIJ, तो ऐसा लिखते हैं इसमें। तो जो हमारे पास I दिया गया है ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है, और जो हमारे पास J दिया गया है ये स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्तंभों की संख्या को दर्शाता है। तो समझ में आ गया ना ये। तो I हमारे पास है पंक्तियों की संख्या और J हमारे पास है स्तंभों की संख्या को दर्शाता है हमारे पास है। अब जैसे हमारे पास A21 लिख दिया तो A21 कहां पर आ जाएगा ये, तो जो हमारे पास 2 हमारे पास है ये क्या दर्शा रहा, पंक्तियों की संख्या। तो किस पंक्ति हमारे पास ये, दूसरी पंक्ति में है। और जो हमारे पास 1 दिया गया है तो J का मान हमारे पास 1 है, तो J किसको दर्शाता है, स्तंभों की संख्या को। तो स्तंभ की संख्या कितनी है इसमें, पहली, तो पहला हमारे पास स्तंभ है और दूसरी हमारे पास पंक्ति है। तो हमारे पास तो ये हमारे पास A21 दिया गया है, तो अर्थात A21 का मतलब हमारे पास है कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव है, एलिमेंट है। तो उसको AIJ से संक्षिप्त रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा नहीं ये। इसके बाद हमारे पास है आव्यूह का निरूपण। क्या पढ़ना है हमें, आव्यूह का निरूपण पढ़ना है। अब ध्यान दो, आव्यूह का निरूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, तो आव्यूह का निरूपण। तो आव्यूहों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और जो आव्यूह के तत्व हमारे पास होते हैं या आव्यूह के जो अवयव होते हैं इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे पास है आव्यूह A बराबर दिया गया है A B C D E F हमारे पास, तो ये हमारे पास आव्यूह दिया गया ये। तो समझ में आ गई ये। आव्यूह का निरूपण में आव्यूह का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से आव्यूह को और छोटे अक्षरों से आव्यूह के तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारे पास आव्यूह A हो गया ये। और किस कोटि का है या किस क्रम का हमको निकालना है, तो कितनी पंक्ति हमारे पास है, 1 2 पंक्ति हमारे पास है। कितने स्तंभ हमारे पास हैं, 1 2 3, तो 3 स्तंभ। तो 2/3 का हमारे पास ये मैट्रिक्स है, या इसके ऑर्डर किस ऑर्डर का है ये, अर्थात इसकी कोटि हमारे पास है ये। तो आव्यूह का निरूपण हमारे पास हो गया। अब ध्यान दो, इसमें आव्यूह के निरूपण में इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जो आव्यूह हमारे पास कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो आव्यूह के अवयवों को या तत्वों को हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर, या इसको हम छोटे कोष्ठक के अंदर भी लिख सकते हैं, A B C D E F ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। और इसे हम डबल ब्रैकेट के अंदर भी प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से डबल ब्रैकेट हमारे पास है A
बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आव्यूहों का निरूपण। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो हम मिलेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।